हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बोलता में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 2015 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। करीब 70 नहीं, हाँ, करीब 75 पीवाईक्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए, उससे पहले हम हमारे कोर्स के बारे में बता देते हैं। जो यदि आपको एमपीपीएससी एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर है ना, इसकी 2026 की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको हमारा ये जो यूट्यूब ये जो चैनल है, ऐप चैनल एडवांस्ड बाय राठौर सर, यहाँ पर ये कोर्स मात्र 1499 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये 70% डिस्काउंट के बाद है ये। और यदि हम चैनल नहीं ज्वाइन करना चाहते और सिर्फ पीवाईक्यू के साथ जाना चाहते हैं, तो ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये यूट्यूब चैनल है यहाँ पर, और एक टेलीग्राम चैनल है। अब है ना, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, साइंस बोलता के नाम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगी और वीडियो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड हो जाएंगी। चलिए, आज का क्वेश्चन क्या है? फेस वन रिएक्शन आर कैटेलाइज्ड बाय। फेस वन रिएक्शन मुख्यतः किस एंजाइम सिस्टम के द्वारा कैटेलाइज होती है? ठीक है। इसमें क्या आएगा? पहले फेस वन रिएक्शन क्या होती है? ये क्या हो जाए, दवाई होना होती ना, है ना। ड्रग मेटाबॉल जो दवाइयों के मेटाबॉलिज्म होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म जो दवाई हमारी बॉडी में क्रिया करती है, उसका है ना, उसका पहला चरण है ना। इसका ये क्या है? फर्स्ट सिस्टम है किसका? ड्रग मेटाबॉलिज्म का क्या कौन सा ये फर्स्ट चरण है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट फेस है बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप है ना। ठीक है। जिसमें इस स्टेप में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिडक्शन होता है। और क्या होता है? या फिर क्या होता है? या हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। ये फर्स्ट स्टेप में इनमें से कोई चीज होती है। ठीक है। अब क्या है, जो ये साइटोक्रोम होता है 450, ये साइटोक्रोम, ये हमारा आंसर आएगा। साइटोक्रोम 450 क्या होता है? इसका जो सिस्टम होता है, ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम सिस्टम होता है। ये क्या होता है? एंजाइम सिस्टम होता है ना, इम्पोर्टेंट एंजाइम सिस्टम होता है। ठीक है। जो क्या करता है? फेस वन में ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेप लिखा है ना, इसको फेस भी लिख सकते हैं, फेस वन भी लिख सकते हैं। क्या? फेस वन भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है? फेस वन में क्या होता है? ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। ठीक है। नहीं, सॉरी, इसका तो बाकी आंसर भी ठीक लग रहे हैं, इसका आंसर सी नहीं होगा। ठीक है, अभी और देखते हैं अभी हम ये वाला। ठीक है। अब क्या है? नेक्स्ट वाला क्या है? मिक्स फंक्शन ऑक्सीडाइज। क्या है? मिक्स फंक्शन ऑक्सीडाइज है ना, ये वाला बी वाला है। ये ए था, ये सॉरी ये सी था। अब बी वाला एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या होता है? ये मिक्स फंक्शन ऑक्सीडाइज होता है, ये मोनो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है ये? इसको एम एफ एक्स लिख देते हैं, एम एफ ओ लिख देती हूँ। ये क्या होता है? मोनो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? मोनो ऑक्सीजिनेस होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? साइटोक्रोम जो होता है, ये साइटोक्रोम 450 जो होता है, साइटोक्रोम P450, इसका नाम आया है तो मतलब ये भी क्या होगा? फर्स्ट स्टेप का ही पार्ट होगा। ठीक है ना। इसी की एक टेक्निक का नाम है, ये क्या है? इसी की एक टेक्निक का नाम है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु को सब्सट्रेट्स के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। ये क्या होती है? ये एक टेक्निक है ना। ये टेक्निक किसकी है? साइटोक्रोम 450 की ही एक टेक्निक का नाम क्या है? मिक्स फंक्शन। ये टेक्निक है ना, टेक्निक P450। ठीक है। चलिए, अब ऑप्शन ए भी देख लीजिए, है ना। यहाँ पर मोनो ऑक्सीजन भी हो गया ना, ये ए और बी दोनों आ गया। इसमें क्या? मोनो ए और बी दोनों आ गया है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए डी, ऑल ऑफ दिस। क्या होना चाहिए इसका आंसर? डी, है ना। ये टेक्निक है, ये दोनों क्या है? टेक्निक है। तो किसकी है टेक्निक? साइटोक्रोम 450 की ये टेक्निक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फंक्शन ऑफ रिंग बी ऑब्लिक सी इज स्टेरॉइड न्यूक्लियस इज, है स्टेरॉइड
न्यूक्लियस में बी सी रिंग फंक्शन कैसी होती है ना। अब क्या होता है, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर होता है। एक स्टेरॉइड में कितनी होती है, एक स्टेरॉइड लिख देती है यहाँ पर, स्टेरॉइड है ना, एक स्टेरॉइड है, उसमें टोटल कितनी होती है, 4 रिंग होती है। क्या होती है, 4 रिंग्स होती है। क्या नाम है उनका, ए बी सी डी। ये क्या है, 4 रिंग्स होती है स्टेरॉइड सिस्टम में। और बी ऑब्लिक सी रिंग जो होती है वो फ्यूजन होती है। क्या होता है, बी ऑब्लिक सी रिंग क्या होती है, रिंग फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, रिंग फ्यूजन होता है। जितने भी नेचुरल स्टेरॉइड है, नेचुरल स्टेरॉइड से जितने भी नेचुरल स्टेरॉइड है, उनमें क्या बी और सी का क्या होता है, फ्यूजन हमेशा ट्रांस होता है। इसमें क्या होता है, बी एंड सी का क्या होता है, फ्यूजन फ्यूजन होता है। और ये कौन से फॉर्म में होता है, ट्रांस फॉर्म में होता है। क्या फॉर्म में होता है, ट्रांस। सिस ट्रांस तो आपको पता ही है, चलिए, है ना। और क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो ट्रांस है, ये स्टेरॉइड के ना जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। क्या करता है, स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये स्ट्रांग बनाता है। क्या करता है, स्टेरॉइड को स्ट्रांग बनाता है ना। और चलिए इसको थोड़ा सीधा लिख दूं मैं। जो ये ट्रांस है, क्या ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या करता है, जो स्टेरॉइड होता है इसके स्ट्रक्चर को क्या करेगा, स्ट्रक्चर को क्या करेगा, स्ट्रांग बनाता है। और क्या करता है, एंड क्या करता है, जो प्लेनर है ना, प्लेनर आकार देता है ना, ये प्लेनर आकार देता है ना? चलिए, इसके लिए एक नोट और लिख दीजिए साथ में, नोट। ठीक है, ये ए ऑब्लिक बी का जो रिंग फ्यूजन है ना, इसका सीस भी हो सकता है एंड ट्रांस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है ना। बट बट बी एंड सी का हमेशा, सॉरी हाँ, बी एंड सी का क्या होगा, हमेशा ट्रांस होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा इसका आंसर क्या आना चाहिए बताइए। इसका क्या होगा, इसका हमेशा ट्रांस होगा। क्या होगा, ट्रांस होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट फॉर लिक्विड आईआर सैंपल प्रिपरेशन। लिक्विड आईआर सैंपल का जो प्रिपरेशन करने पर सबसे उपयुक्त सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं। चलिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, जब आईआर स्पेक्ट्रा इसको जब आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें से स्पेक्ट्रा इसको क्या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, इसमें ऐसे सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्वेंट की के क्या रहता है, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बॉन्ड होना चाहिए, न हो, सॉरी, इसमें ऐसे सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है जो खुद का कोई मतलब स्ट्रॉन्ग, क्या खुद का कोई स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बॉन्ड नहीं हो। ठीक है, नहीं हो, है ना। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे CH2, और क्या है, CCl4, है ना। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाई सल्फेट, है ना। इन दोनों का क्या है, दो सबसे, ये दोनों क्या है, सॉल्वेंट है। क्या ये सॉल्वेंट है, ठीक है। ये क्या, क्योंकि इनमें क्या है ना, बहुत कम आईआर ऑब्जॉर्प्शन होता है, जिससे सैंपल और सिग्नल साफ दिखाई देता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों में ही एक चीज आना चाहिए, इन दोनों में आंसर आना चाहिए। और इन दोनों में से ऑप्शन में केवल एक ही दे रखा है, CH2, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH2, है ना। और ये जो KBr है, KBr भी दिया है, KBr जो होता है, KBr इसका उपयोग होता है सॉलिड सैंपल के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये सॉलिड सैंपल के लिए होता है ना। KBr का यूज क्या होता है, सॉलिड सैंपल के लिए किया, जिसमें पैलेट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो KBr का उपयोग XRD में होता है। क्या में होता है, XRD टेक्निक जो होती है उसमें होता है। ठीक है,
तो हमको काय के लिए चाहिए था, लिक्विड आईआर के लिए चाहिए था। किसके लिए? लिक्विड आईआर के लिए। CO2 तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि सॉलिड के लिए चाहिए। और क्या, CdCl2, ड्यूटेरियम क्लोरोफॉर्म, इसका उपयोग मुख्य रूप से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किया जाता है। CdCl3, इसका उपयोग क्या में किया जाता है? NMR स्पेक्ट्रो में, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, IR में नहीं किया जाता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रिजर्वेटिव फॉर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, है ना, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल में कौन सा प्रिजर्वेटिव उपयोग किया जाता है ना। अब क्या होता है इसमें उत्तर? क्या है? मिथाइल पैराबीन, नीथाइल पैराबीन, बेंजोइक क्लोराइड, हाँ। इसका आंसर आएगा नॉन ऑफ दिस आएगा। क्या आएगा? नॉन ऑफ दिस आएगा। अब इसमें इनको एक्सप्लेन करने की जगह पे मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या आना चाहिए। ये होता है क्या, कहाँ गया? पेरेंटल, हाँ, ये देखते हैं, इसको देख लेते हैं क्या होता है। पेरेंटरल, है ना, इसको क्या लिखते हैं? LBPS, ऐसे भी इसको करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे 100 ml से अधिक क्या IV फ्लूइड लिया, जैसे नॉर्मल सेलाइन, डेक्टोस इन्फ्यूजन, ये ड्रग वाला है ना, में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता है। क्या होता है? कोई भी प्रिजर्वेटिव एजेंट में नहीं मिलाया जाता है ना। जैसे कि इसमें क्या है, जैसे 100 ml से अधिक IV फ्लूइड होता है ना, क्या होता है? 100 ml से अधिक IV फ्लूइड, है ना, इसमें क्या होता है? जैसे एग्जांपल क्या है? नॉर्मल सेलाइन, जो नॉर्मल हमको बोतल चढ़ती है वो, है ना, वो डेक्सट्रोस, है ना, इन्फ्यूजन, है। इनमें क्या होता है कि कोई भी प्रिजर्वेटिव क्या बोलते हैं, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता है ना। मतलब प्रिजर्वेटिव को क्या बोल देंगे? एंटी माइक्रोबायल। क्या होता है? एंटी माइक्रोबायल एजेंट ना, इसको, इसी को क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव, है ना। ये क्या करता है? इसमें नहीं मिलाया जाता, नहीं मिलाया जाता है, ठीक है ना। इसमें कोई ठीक है। इसमें जो ये वाला है ऑप्शन, कौन सा वाला? ए वाला, है ना, ये क्या है? एंटी माइक्रोबायल प्रिजर्वेटिव है, इसमें तो मिलाया नहीं जाता। ये क्या है? ये एंटी माइक्रोबायल, इसको ये लिखते हैं ना, एम ए लिख देते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी एंटी माइक्रोबायल प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता ना। इसका उपयोग कहीं में करते हैं? ओरल लिक्विड में, ओरल लिक्विड में किया जाता है ना। और या फिर क्या होता है? क्रीम, जो क्रीम होता है ना, उसमें किया जाता है ना। और ये वाला, और ये जो ये वाला जो है सी वाला, ये इसका उपयोग कहीं में जाता है? आई ड्रॉप में किया जाता है। कहीं में जाता है? आई ड्रॉप में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी प्रिजर्वेटिव, ये भी क्या है? प्रिजर्वेटिव है। इसका उपयोग क्या है? आई ड्रॉप का जो सॉल्यूशन होता है ना, और नेजल स्प्रे होता है, नेजल स्प्रे, है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसको इंजेक्शन में नहीं डाल सकते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉन ऑफ दिस, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ये वाला था, ये वाला, है ना। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इफेक्टिव प्रोड्यूस इन NMR फॉर पीक असाइनमेंट। NMR में पीक असाइनमेंट के लिए सबसे प्रभावी मेथड कौन सी है? प्रोसूट, है ना, कौन सी है? ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारा बी। चलिए, वन बाय वन देख लेते हैं। पहले क्या है? FT NMR, है ना, FT NMR, इसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR। क्या बोलते हैं इसको? फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR। यदि नेक्स्ट टाइम भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनकी फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, ये जो नया क्वेश्चन होगा उसी का फुल फॉर्म लिखा जाएगा ना।
है ना। तो क्या ये स्पेशल कुछ नहीं है, इसका फुल फॉर्म ही याद कर लो, ठीक है। दूसरा होता है ये C30 NMR। ये क्या होता है, C13 जो होता है ना। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल प्रक्रिया है, इसका भी कोई इससे विशेष उपयोग नहीं किया जाता एनएमआर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनओई। क्या है, एनओई। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। न्यूक्लियर ओवरहाउस इफेक्ट, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, स्पेस में किया जाता है। क्या किया जाता है, स्पेस में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे दो परमाणु हैं, उनकी जो दूरी होती है ना, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में, स्टेरियोकेमिस्ट्री या 3D संरचना जो स्ट्रक्चर होता है का पता लगाने के लिए किया जाता है, ना कि जो फाइनल प्राथमिक पीक का असाइनमेंट के लिए नहीं किया जाता, ये इसको स्पेस में किया जाता है। तो प्राथमिक पीक का असाइनमेंट करने के लिए कौन सा किया जाता है, डीपी। कौन सा है, DEPT। चलिए, अब ये क्या है, ये इसको लिखते हैं 1D13C NMR है। इसका उपयोग क्या यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कौन सा कार्बन सिग्नल किस प्रकार का है। इसका पता कैसे लगाते हैं, कार्बन सिग्नल का पता लगाने के लिए, कार्बन सिग्नल है ना, इसका टाइप है ना, टाइप ऑफ कार्बन सिग्नल है ना। मतलब क्या, जैसे CH3 है, या CH2 है, या फिर CH है ना। जैसे क्या मतलब, मिथाइल है, एक मिथाइलिन है, या फिर मिथाइन समूह है, कौन सा ग्रुप है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। तो जो कार्बन है उसके जो प्रकार है उसको अलग अलग दिखाने के लिए इसका पीक असाइनमेंट, मतलब पीक असाइनमेंट में क्या करता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें ये पता लगाते हैं कि कौन सी पीक किस एटम की है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा ये आपके हो गए आज के 5 क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा यदि आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो एडवांस इंस्टीट्यूट बाय BS राठौर सर के ग्रुप में आपको 1499 में मिल जाएगा। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। इस कोर्स में फुल वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, है ना। पूरा पूरा सिलेबस का है ना, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, है ना। और आपको मिलेगा क्या, FLT मिलेगी। FLT में क्या होगा, आपको फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों पेपर इसके अंदर FLT में रहेंगे, है ना। मिनिमम 2 रहेगी अभी तो, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, या फिर एंड मैक्सिमम हम बढ़ा सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही देंगे, यदि हमारे पास टाइम रहा तो आपको बढ़ा देंगे। और जो आपके एग्जाम जैसे जब भी है उसके 15 दिन पहले ताकि FLT का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज एग्जाम, कल एग्जाम है और लास्ट FLT या लास्ट असाइनमेंट हमको दिया जाएगा। जो असाइनमेंट है वो टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज, है ना। जैसे अभी मैंने 2 असाइनमेंट डाल दिए है ना, 2 असाइनमेंट कौन से डाले हुए है इसके अंदर, अभी 2 असाइनमेंट डाल दिए है। एक असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट है आपका पीरियोडिक, हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। और दूसरा वाला है पीरियोडिक ट्रेन का है। पीरियोडिक ट्रेन के हम और भी असाइनमेंट डालेंगे, है ना। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का अलग डालेंगे और एक ओवरऑल अलग से डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे नया टॉपिक चालू हुआ है ना, जैसे केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, जैसे VBT है ना, VACPR मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अलग से मिलेगा असाइनमेंट, इसके लिए अलग से मिलेगा असाइनमेंट, ठीक है। और इन सबका कॉमन असाइनमेंट मिलेगा, मतलब असाइनमेंट आपको भर भर के मिलेंगे ना। जो कॉमन रहेगा सब पूरे ग्रुप को कंप्लीट रहेगा उसको हम टेस्ट कहेंगे, ठीक है। टेस्ट, और उसके बाद में टेस्ट भी 2 टाइप के होंगे, मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो। तो जो मैक्रो टेस्ट रहेगा उसमें पूरी यूनिट रहेगी, और माइक्रो टेस्ट में 2-2 3-3 टॉपिक रहेंगे। और एक मेजर टेस्ट भी रहेगा, मेजर टेस्ट में 2 यूनिट का मिक्सिंग रहेगा,
ठीक है? और हाँ, आपका जो ये साइंटिफिक ऑफिसर का जो सिलेबस है ना, और आपको जो इसके अंदर अभी जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पुराने सिलेबस में क्या होता, केमिस्ट्री थी और स्पेक्ट्रोस्कोपी थी और पूरा फॉरेंसिक साइंस का था, मतलब 3 पार्ट में बँटा था। अभी भी वैसा ही है ना? आपको स्टार्टिंग के 2 यूनिट लगती है कि केमिस्ट्री की है, बट वो पूरी उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो फॉरेंसिक साइंस से मैच करते हुए आएंगे, ठीक है? जो केमिकल फॉरेंसिक साइंस में यूज होते हैं उनके ही एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी दे दिया, है ना? जो टेक्निक आपको फॉरेंसिक साइंस में यूज होती है, फॉरेंसिक लैब में यूज होती है, उन्हीं टेक्निक के बारे में उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है? और आपको हमारा ऐप ये ज्वाइन करना हो तो ये हमारा ऐप है, मतलब हमारा आपका दोनों को एक है। मेरा नाम है डॉक्टर विभा राज मालविया और मैं आपकी साइंटिफिक ऑफिसर एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही है। आपका दिन शुभ हो और आपकी पढ़ाई अच्छी चले। जय जय हिंद।